महिला आरक्षण के लिए बिल ला रहे हैं। इसका नाम आप देख लीजिए कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम। तो इसका कायदे से नाम तो होना चाहिए कि नारी शक्ति। खुद जो बोलते हैं, खुद सरकार के जो भी इरादा हो, जो भी बिल हो, वही गंभीर मसला है, और बाकी जो भी सवाल उठते हैं वो रोना धोना हो गया। हर मामले में तो आप ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम ओरिजिनल जो 49 में संविधान था उसी को, तब संशोधन का मतलब क्या है। तो ये प्रियम्बल में बहुत चालाकी से ये सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को हटा देना, ये एक साजिश जैसा बिल्कुल दिखता है। तो इसका कायदे से नाम तो होना चाहिए कि नारी शक्ति उल्लू बनावेंगे अधिनियम। नमस्कार, आप देख रहे हैं News 24 और मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। देखिए, दीपांकर भट्टाचार्य जो भाकपा माले के प्रदेश महासचिव है, उन्होंने अभी प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कल जिस तरह से नए संसद भवन में सरकार द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम को के तहत महिला आरक्षण को लेकर के बिल पास किया गया, इसको लेकर के उन्होंने सरकार पे हमला किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये बिल महिलाओं के हित में नहीं है। साथ ही साथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम को उन्होंने नारी शक्ति उल्लू बनाओ अधिनियम बोला है। पहले सुनिए कि दीपांकर भट्टाचार्य ने क्या कुछ कहा। उसके मिड पॉइंट में है। अभी तक जो हम लोगों ने देखा, तो ये विशेष सत्र ये अपने आप में संसदीय लोकतंत्र पर एक हमला साबित हो रहा है, उसके साथ एक मजाक दिख रहा है। अब जैसे मोदी जी को ले लीजिए, उन्होंने संसद के बाहर खड़े होकर के कहा कि 2047 तक देश को, भारत को विकसित देश बनाना है, और बाकी रोने धोने के लिए तो बहुत समय है, वो आप लोग बाद में करते रहिए। तो पूरे देश में जनता की आवाज़, संसद के अंदर कोई गरीबी की बात हो, बेरोज़गारी की बात हो, किसानों की बात हो, दलितों की बात हो, आदिवासियों की, मजदूरों की, महिलाओं की, इसको रोना धोना बता दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। ये अपने आप में दिखा रहा है कि बस वो खुद जो बोलते हैं, खुद सरकार के जो भी इरादा हो, जो भी बिल हो, वही गंभीर मसला है, और बाकी जो भी सवाल उठते हैं वो रोना धोना हो गया। ये तो बेहद एक आपत्तिजनक बात थी। कल हमने सुना कि जो नए भवन में प्रवेश के बाद जो संविधान की प्रति दी गई लोगों को, सांसदों को, उसका जो प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल में सेकुलर और सोशलिस्ट ये शब्द गायब है। तो सेकुलर, ये बात सही है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उस समय सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं था, बाद में अमेंडमेंट के बाद जोड़े गए। तो वो तो बहुत सारा, जैसे अभी जो महिला आरक्षण बिल है वो 128 नंबर संविधान संशोधन बिल है। तो संविधान, हर मामले में तो आप ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम ओरिजिनल जो 49 में संविधान था उसी को, तब संशोधन का मतलब क्या है। तो जब बाकी सारे संविधान संशोधन, उस पर आपकी कोई आपत्ति नहीं है, तो ये प्रियम्बल में बहुत चालाकी से ये सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को हटा देना, ये एक साजिश जैसा बिल्कुल दिखता है। जो अभी मीना जी ने जो बात रखी कि आप महिला आरक्षण के लिए बिल ला रहे हैं, इसका नाम आप देख लीजिए कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम। और हमको तो देख करके लगा कि ये नारी शक्ति बंधन के नाम पर आप धोखा कर रहे हैं। तो इसका कायदे से नाम तो होना चाहिए कि नारी शक्ति उल्लू बनावेंगे अधिनियम। ये उल्लू बनाने के लिए आप कर रहे हैं। मुझे एक विज्ञापन आता था कि नो उल्लू बनावेंगे, तो आज ये बिल्कुल बोलने की ज़रूरत है कि उल्लू बनाने वाला बंद कर। बिल्कुल सीधी बात है कि इस देश में महिलाएं सबसे अंडर रिप्रेजेंटेड हैं। अंडर रिप्रेजेंटेशन की समस्या बहुत तबकों के साथ है, लेकिन सबसे बड़े जो अंडर रिप्रेजेंटेशन दिखता है वो है कि 50% महिलाएं हैं, आधी आबादी देश की, और आधी आबादी का सबसे कम उपस्थिति विधानसभाओं में, संसदों में। इतने सारे चुनाव हो गए, उसमें बहुत कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। अभी भी शायद मेरे ख्याल से 543 की संसद में, लोकसभा में 78 शायद इस समय संख्या है। तो अब इसके लिए कोई जनगणना की तो ज़रूरत है नहीं। ये तो फैक्ट है कि महिलाएं 50% है देश में। ये तो कोई जनगणना से फिर से वेरीफाई करने वाली बात तो है नहीं। तो जहां फैक्ट है कि महिलाएं 50% है, और ये भी फैक्ट है कि अभी तक हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम, 10%, 15% के इर्द गिर्द रहा है मैक्सिमम, कभी कभी उससे भी नीचे चला जाता है। तो उस स्थिति में उसको
ठीक करने के लिए अगर महिला आरक्षण है, तो इसको परिसीमन से जोड़ देना, इसको जनगणना के साथ जोड़ देना, ये अपने आप में दिखा रहा है कि सरकार इस मसले पर ये दरअसल एक कार्ड खेलना चाहती है। चुनाव से पहले एक जुमला, चुनाव से पहले महिला आरक्षण के नाम पर ये पॉलिटिकल कार्ड खेला जाता है, ये कार्ड खेलने वाला मामला है। नहीं तो 2024 के चुनाव में तत्काल प्रभाव से इसको लागू करना चाहिए। अभी भी वक्त है। हम चाहेंगे कि संसद में जब इस पर बहस हो रही है, जो बिल जब पारित हो वो इसी ढंग से पारित हो कि ये बिल तत्काल प्रभाव से लागू होगा, 2024 से इसको लागू किया जाएगा। राज्यसभा को क्यों बाहर रखा गया? तो आपने सुना कि दीपांकर भट्टाचार्य साफ तौर पे इस बिल के विरोध में बातें कर रहे थे, साथ ही मोदी सरकार पे जमकर उन्होंने हमला किया है। सहयोगी जैकी के साथ संजीव सिंह, इक न्यूज़ 24 पटना।